गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नेहा आज की इस वंडरफुल इवनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वंडरफुल जर्नी में, आज के इस वंडरफुल सेशन में मार्ट मल्टी सॉल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने अपना ये कीमती समय निकाला इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज जो अपॉर्चुनिटी के लिए आप सभी ने अपना ये कीमती समय निकाला है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मींस ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप ये कहें कि यहां पर हमें पैसा लगाना है या लगवाना है। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है एक इतनी बड़ी सोच के साथ, और वो सोच इतनी यूनिक है। जब आप इस प्रोजेक्ट को पूरा जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना यूनिक प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आया है, जिसके माध्यम से हम वहां से अर्निंग करने वाले हैं जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल कॉमर्स सुपर ऐप क्रिएट हुआ है, जिसे मार्ट मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, हमारे बीच में लाइव किया है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हम ऐप का क्या करेंगे? हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी ऐप्स हैं, अब इस ऐप में क्या यूनिक होगा? दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब आप धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को समझेंगे, जो मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में समझाने वाली हूँ, जब आप इसकी पूरी नॉलेज लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया में क्रिएट ही नहीं हुआ था। ऐसा यूनिक ऐप हमारे बीच में आया है, और वो क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते हैं। हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। हर एक काम हम डिजिटल मोड पर करने लग गए हैं, क्योंकि किसी के पास भी समय नहीं है, और हर एक पर्सन समय को बचाने के लिए क्या कर रहा है? डिजिटली हर एक काम करने के लिए, कि हम जहां पर भी हो, हम वहीं से ही वहीं बैठे काम कर ले, हमें कोई भी चीज के लिए बाहर ना जाना पड़े, कोई भी काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। दोस्तों, आज एक नॉर्मल यूजर रोजमर्रा के काम क्या करता है? जैसे कि उसे बेसिक नीड्स, यानी कि उसे खाना खाना है। अब खाना खाने के लिए या तो वो रॉ मटेरियल मंगाएगा, लाइक ग्रोसरी, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब मंगाएगा, या फिर वो ऑलरेडी कुक्ड फूड मंगाएगा, ऑर्डर करेगा। अब वो पहले क्या था, लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, अब क्या होता है, घर बैठे ही ऑर्डर कर लेते हैं, कहीं उनको जाकर पैक करवा के लाने की जरूरत ही नहीं है। पहले क्या होता था, हम फ्रूट वेजिटेबल लेने के लिए बाहर निकलते थे, ग्रोसरी लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर जाते थे, हमें कुछ बाय करना हो, शॉपिंग करनी है तो हम बाहर जाते थे। हमें कोई बीमार हो गया, दवाई की जरूरत है, तो हम दवाई लेने के लिए बाहर जाते थे। अब क्या होता है, फार्मेसी के माध्यम से इतनी सारी ऐप्स हैं, हम घर बैठे दवाई मंगा लेते हैं। कहीं ट्रैवल करना है, टिकट्स ऑनलाइन बुक करा लेते हैं। लॉजिस्टिक्स, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा सारा का सारा काम जो है वो ऑनलाइन मोड पर आ गया। अब दोस्तों, ये जो ऑनलाइन में हम कैसे काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे फोन में डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं। और ये ऐप्स कितनी ऐप्स हैं? लगभग हर पर्सन के फोन में 15-20 ऐप्स हैं इन कामों करने के लिए। एक काम को करने के लिए 3-4 ऐप्स रखेंगे। शॉपिंग करनी है उसके लिए 3-4 ऐप्स अलग है, खाना ऑर्डर करना है उसके लिए अलग ऐप्स है, ग्रोसरी करनी है उसके लिए अलग ऐप्स हैं। इनफैक्ट किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो हम क्या करते हैं, फोन पे पेटीएम, जीपे का यूज कर लेते हैं। कहीं नियर बाय ट्रैवल करना है, ओला उबर बुक करा लेते हैं, रैपिडो करा लेते हैं। तो ये सारे काम, हर एक काम के लिए इतनी ऐप्स होंगी, तो कितनी फोन में हमारी ऐप्स आ गई? 15-20 ऐप्स आ गई। अब ये जो 15-20 ऐप्स हैं, इससे हमारी लाइफ शॉर्ट नहीं हो रही, बल्कि हमारी लाइफ इस डिजिटल दुनिया में बिखरती जा रही है। हम जितना ही अपने आप को इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इजी हो नहीं रहा, बल्कि इन ऐप्स के माध्यम से हमारी डिजिटल लाइफ जो है इन सब में बिखर कर रह गई है। तो दोस्तों, अब क्या ये प्रॉब्लम हर एक जगह की है, हर एक कंट्री की है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की है। और इंडिया की क्यों? क्योंकि ग्लोबली बाहर के कंट्रीज ने इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अब उन्हें जब अपने फोन में कुछ भी काम करना है डिजिटल मोड पे, तो उसके लिए उनके फोन में 15-20 ऐप्स नहीं है। लाइक अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, तो वहां पर अगर आपके फोन में ग्रैब है, गोजेक है, तो आपके सारे काम हो रहे हैं, आपको मल्टीपल ऐप्स की जरूरत है ही नहीं। चाइना में है तो वीचैट है, अलीपे है, वहीं पर आपका कॉमर्स सेक्शन, पेमेंट सेक्शन, सर्विसेज, मैसेजिंग, सब कुछ हैंडल हो रहा है। अगर आप लैटिन अमेरिका में रहते हैं तो वहां पर रैपी चलता है, यहाँ पे यूएई की बात करते हैं, वहां पे कैरिन है। तो यहाँ पर वहां पर हर जगह पर इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया है, ऐसी सुपर ऐप क्रिएट कर दी है जहां पर हमारी लाइफ इजी गोइंग हो जाती है। लेकिन इंडिया में अभी तक इस चीज की कमी थी, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारी डेवलपमेंट की कमी है। ये जो हमारे देश में ये कमी थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऐप नहीं था जिसके माध्यम से हम ये सारी सर्विसेज को एक ही ऐप में एंजॉय कर सके। लाइक अगर आप एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप नियर बाय जैसे ग्रोसरी स्टोर पर जा रहे हैं, तो वहां से आप ग्रोसरी ही बाय करेंगे। लेकिन अगर आप एक मॉल में जा रहे हैं, तो वहां पर एक मॉल में आपको सारी शॉप्स मिल जाती हैं। ऐसे ही सुपर ऐप में आपके सारे काम एक ही जगह पर हो जाते हैं, और यही सॉल्यूशन आपके बीच में लेकर आया है मार्ट मल्टी सॉल्यूशन। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी माध्यम से एक सुपर ऐप आपके बीच में आई है, जिसमें आप हाइपर लोकल सर्विसेज, ई कॉमर्स का सेक्शन, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मर्चेंट इकोसिस्टम, एफिलिएट शॉपिंग, सारे के सारे काम जो है आप एक ही ऐप में कर सकते हैं।
आपको अपने फोन में डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्मार्ट मल्टी सॉल्यूशन का विजन यही है कि आप सारे काम एक ही ऐप में कर लें, कंप्लीट इकोसिस्टम में आप इस माध्यम से जुड़े। और साथ ही साथ जो यहाँ पर यूनिकनेस है इस प्लेटफॉर्म की वो ये है कि यहाँ पर सिंगल वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये जो सिंगल वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे क्या बेनिफिट होता है कि हम पेमेंट के लिए अलग अलग वॉलेट्स में बटकर नहीं रह गए, एक ही ऐप है और एक ही वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इनबिल्ड किया गया है। तो ये यूनिकनेस है कि आपकी लाइफ इजी भी हो रही है। आप इसमें एक ही ऐप में शॉपिंग, फूड, पेमेंट, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स सब कुछ एक ही ऐप में कर रहे हैं। मतलब वन ऐप कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट डिजिटल लाइफ सॉर्टेड। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की ताकत की। तो इस प्लेटफॉर्म की ताकत यानी कि हमारा आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक वे में डिजाइन किया गया है। और वो जो यूनिक वे में डिजाइन किया गया है उसकी यूनिकनेस क्या है कि इस प्लेटफॉर्म को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया। डिवाइड या यूं कह लूं कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शंस क्यों? जैसे कि हम एक ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे हर एक काम के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं या किसी बड़े स्टोर में जा रहे हैं तो वहां पर आप देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट है। मतलब अगर आप ब्यूटी का डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, ग्रोसरी का अलग है, फूड वेजिटेबल का अलग है। ऐसे ही यहाँ पर जो स्मार्ट मल्टी सॉल्यूशन है उसने इसको 3 लेयर्स में इस आर्किटेक्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला आता है कॉमर्स एंड यूटिलिटी मल्टी पे मार्ट। इसमें क्या है कि आप अपनी रेगुलर जो डेली नीड्स हैं वो पूरी करते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, ट्रैवलिंग होगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी कॉमर्स और यूटिलिटी सेक्शन से जुड़ा हुआ है वो आप मल्टी पे मार्ट के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। यह है लेयर 1। लेयर 2 में आती है हाइपर लोकल सर्विसेज मल्टी मार्ट। इसमें क्या है कि यहाँ यूजर्स को आसपास के जो दुकानदार हैं और जो सर्विसेज हैं उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि लोकल मार्केट को डिजिटल बनाया जा रहा है। उसके बाद आता है लेयर 3 फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एम वॉलेट। यहाँ पर ये जो सिस्टम एक सिंगल वॉलेट से जुड़ा हुआ है जहां से हर एक ट्रांजेक्शन बड़ी सीमलेस तरीके से हो रही है, क्योंकि मल्टीपल मोड्स है ही नहीं, बहुत ही इजी गोइंग है कि सिंगल वॉलेट है वहीं से ही सारी पेमेंट्स होनी है। तो इन तीनों लेयर्स को आप देख रहे हो कि तीनों लेयर्स एक तरीके से डिवाइड होते हुए भी आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए, एक दूसरे के साथ खुद भी जो है डे बाय डे जो है ग्रो करती हुई आगे बढ़ रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है, रिटेंशन बढ़ रही है, रेवेन्यू डेंसिटी पर यूजर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमें इस आर्किटेक्चर के माध्यम से एक यूनिक वे में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जो इसके फाउंडर हैं मिस्टर मुनीश एसके सर, जो इसके चेयरपर्सन है, उन्होंने ये इंडिया की प्रॉब्लम को समझा कि हमारे डिजिटल लाइफ को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने अपना 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें डिलीवर कर दिया। अब उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट हमें डिलीवर करा, इस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि हमारी लाइफ इजी गोइंग हो गई। तो क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी लाइफ को इजी करने के लिए था? क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया था? तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि मैं जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रो करने वाला था, मैं ग्रो कैसे कर रहा हूँ? सिर्फ ऐप यूज करके क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ? दोस्तों आप कैसे ग्रो कर रहे हैं मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों यहाँ पर जो आप ग्रो करने वाले हैं, जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो पूरी तरीके से कंज्यूमर फोकस है और रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पर बेस्ड है। यानी कि कंज्यूमर कौन है? आप और मैं। और यहाँ से क्या लेने वाले हैं? रिवॉर्ड मॉडल पर बेस्ड है। कैसे? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हर एक पर्सन जो है वो अपने रोजमर्रा के कामों को इजी करने के लिए एप्स का यूज करता है। अब यहाँ पर हमने इस सुपर ऐप में कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि कंज्यूमर मेन पार्ट है, और कंज्यूमर कौन है? आप और मैं। हम सभी हर पर्सन, हर एक घर वाला सदस्य रेगुलर बेसिस पर अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए खर्चा करता है। जैसे कि ग्रोसरी बाय करनी है, फ्रूट्स बाय करनी है, फार्मेसी की जरूरत है, डेली एसेंशियल की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए वो रेगुलर बेसिस पर पैसा खर्च करता है। और जो ये पैसा खर्च करता है, जैसे कि अगर हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा, हमने वो खा लिया, पैसा खत्म, हमें उसमें कुछ बेनिफिट मिला। अब आप कहेंगे कि खाना मिल तो गया, हमने खा लिया, तो उसमें अब बेनिफिट क्या चाहिए? दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट मल्टी सॉल्यूशन ने यहाँ पर गेम टोटली चेंज कर दी। और वो चेंज कैसे कर दी? अब कस्टमर जब भी डेली शॉपिंग करता है, जब भी कुछ बाइंग करेगा, उसे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। और इसमें होता क्या है कि लोग रेगुलर लोकल मार्केट से जुड़ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितनी बार शॉपिंग कर रहे हैं उतनी बार रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर रिवॉर्ड कैसे अर्न कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर कंज्यूमर रिवॉर्ड मॉडल, उसको समझते हैं। दोस्तों हम जो रेगुलर बेसिस पर पैसा खर्च करते हैं उसमें हमें कभी भी रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ क्या नहीं मिलता कि हमें वो पैसा रेगुलर बेसिस पर खर्च करना ही करना है। अगर आप अपने घर के राशन के लिए हर महीने 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो 10,000 कभी माइनर में चलता, अदरवाइज वो खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वो खर्चे बढ़ते हैं। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम महीने खाना ही नहीं खाएंगे, हम कुछ मंगाते हैं, कुछ बाय नहीं करते। दोस्तों वो पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पर जो
कंज्यूमर रिवॉर्ड मॉडल है, इसमें क्या है कि कस्टमर जब लगातार 5 महीने तक शॉपिंग करता है, जैसे कि पहले महीने 10,000 की शॉपिंग करी, दूसरे महीने 9,000 की, तीसरे महीने 10,000 की, चौथे महीने 9,000 की, पांचवें महीने 10,000 की, ऐसे करते हुए 5 महीनों से लगातार शॉपिंग करी। छठे महीने कस्टमर को रिवॉर्ड में उसके जो एवरेज निकली, 5 महीने की शॉपिंग से जो एवरेज निकली वो 10,000 रुपए निकली। तो छठे महीने जो उसने जो शॉपिंग करी थी 5 महीने, उसकी एवरेज के इक्विवेलेंट यानी कि 10,000 रुपए की, उस यानी कि 10,000 रुपए की उसको वैल्यू फ्री मिली, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग कर सकता है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना कि आप छठे महीने इसका बेनिफिट ले रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको 1 महीने रिलीफ मिल गया। अब इसके लिए कंडीशन होगी, आप कहेंगे कंडीशन कुछ भी नहीं है, कंडीशन बहुत ही सिंपल है कि आपने 5 महीने लगातार शॉपिंग करनी है, जो आप करते ही करते हैं। नियर बाय जो मल्टी पेमेंट का मर्चेंट है वहां से आपने ये शॉपिंग करनी है। अब हम बात करते हैं इनकम अपॉर्चुनिटी बिजनेस पार्टिसिपेशन मॉडल की, जिसमें 3 वेज, 3 तरीकों से आप यहाँ पर बिजनेस करके अर्निंग कर सकते हैं। पहला आता है चैनल पार्टनर, प्रीमियम पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसमें क्या है कि ये उनके लिए है जो बड़ा नेटवर्क बनाने वाले हैं। यहाँ पर मल्टीपल इनकम्स की स्ट्रीम है, यहाँ पर लीडरशिप लेवल की अर्निंग आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है एजेंट स्टैंडर्ड अकाउंट, यहाँ पर आप छोटा नेटवर्क बनाकर अर्निंग कर सकते हैं, रेफरल और टीम ग्रोथ से अर्निंग ले सकते हैं। डीएसए डायरेक्ट सेल एसोसिएट्स, इसमें ये सिंपल सेल्स अर्निंग मॉडल है, टारगेट बेस्ड अर्निंग है, वीकली, मंथली, ईयरली आप यहाँ से रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तरीकों से आप बिजनेस पार्टिसिपेशन मॉडल के माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर रिवॉर्ड मॉडल में कि आपने एमएस शॉपी के मर्चेंट से बाइंग करनी है। अब एमएस शॉपी के अपने स्टोर ओपन कर रही है दोस्तों, नहीं। अब यहाँ पर ये चीज इस स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगी कि वेंडर ऑनबोर्डिंग एंड स्पॉन्सर अर्निंग। वेंडर ऑनबोर्डिंग एंड स्पॉन्सर अर्निंग में क्या है कि ये मॉडल जो है सिर्फ यूजर के लिए नहीं है, वेंडर्स और शॉपकीपर भी इसमें कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्पॉन्सर है, आपने अपने 500 मीटर के रेडियस में देखा कि कोई ग्रोसरी वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई फार्मेसी वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई सैलून वाला है, आपने जाकर उसे ऑनबोर्ड करना है मल्टी मार्ट सॉल्यूशन के साथ। जब आप उसे ऑनबोर्ड कर देंगे तो वो एमएस शॉपी का मर्चेंट बन जाएगा। अब जब भी उसके पास एमएस शॉपी के माध्यम से, इकोसिस्टम के माध्यम से ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि उसके पास कस्टमर जाते हैं, तो वो हर एक ट्रांजैक्शन में 5 से 25% का सर्विस चार्ज कंपनी को पे करता है। और ये 5 से 25% कैसे डिसाइड होता है, ये डिपेंड करता है वेंडर की कैटेगरी के। ठीक है, अब वो सर्विस चार्ज दे रहा है। अब आप कहेंगे मैं क्यों स्पॉन्सर बनूं, मैं क्यों जाके उसे ऑनबोर्ड करूं, मेरा क्या फायदा? दोस्तों आपका भी फायदा है कि जब भी वो कंपनी को सर्विस चार्ज देता है, उसका एक शेयर स्पॉन्सर को जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने परचेसिंग करी 1,000 रुपए की, उसमें से वेंडर ने कंपनी को सर्विस चार्ज दिया 50 रुपए का, उसमें से 2.5 रुपए जा रहे हैं स्पॉन्सर को, क्योंकि उसने उस वेंडर को ऑनबोर्ड किया था। अब वेंडर अगर 5 से 7% का सर्विस चार्ज दे रहा है तो स्पॉन्सर को 5% जा रहे हैं, 8 से 10% दे रहा है तो स्पॉन्सर को 6% जा रहे हैं, 11 से 14% दे रहा है तो स्पॉन्सर को 7% जा रहे हैं, 15 से 25% दे रहा है तो स्पॉन्सर को 10% जा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने ज्यादा वेंडर ऑनबोर्ड होंगे उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी और उतनी ज्यादा आप यहाँ पर अर्निंग जो है वो जनरेट करने वाले हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि दुकानदार क्यों जुड़ेंगे, उनका फायदा, वो क्यों पे करे सर्विस चार्ज? तो दोस्तों जब भी कोई शॉपकीपर शॉप ओपन करता है, कोई बिजनेस करता है, तो वो उसको प्रमोट करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। तो ये भी उसकी तरह एक एक्टिविटी है। बाकी अदर एक्टिविटीज के लिए वो पैसा खर्च करता है, उसके बाद वो एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बिना पैसा दिए, बिना इन्वेस्टमेंट करे, आपको यहाँ पर रेडी कस्टमर मिल रहे हैं जो आपने ऑनबोर्ड हो गए। अब एमएस शॉपी का जब वहां पे एमएस शॉपी के माध्यम से शॉपिंग करना चाहता है, क्योंकि अगर एमएस शॉपी के माध्यम से शॉपिंग करके तभी तो उसको 6 मंथ रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब उसने क्या करा, उसने जब सर्च किया तो आपकी स्टोर दिखा, वो आपके पास आया, स्टोर पर विजिट करी, फुटफॉल बढ़ी, सेल्स बढ़ी, कस्टमर रियल कस्टमर की वॉक इन बढ़ी और रियल कस्टमर ने आके वहां से परचेसिंग करी, ट्रांजेक्शन हुई, बिजनेस इंक्रीज हुआ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने अपने कस्टमर को जोड़कर उसकी ट्रांजैक्शन से भी इनकम अर्न कर ली। तो जब उसे मल्टीपल बेनिफिट्स मिले हैं तो वो उसको सर्विस चार्ज देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं और पावरफुल इनकम सोर्स की, रीपर्चेज रिवॉर्ड मॉडल। अब ये क्या है, इसमें आप अपनी टीम बनाते हैं। टीम कैसे कि आपने आया, अपने 5 महीने शॉपिंग करी, 6 महीने मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं किसी अपने नियर जो मेरे नियर डियर्स हैं उनको भी बताता हूँ। आपने किसी को बताया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को बताया, उन्होंने 10 शॉपिंग कर ली आपके माध्यम से। मिस्टर बी को बताया, उन्होंने 3,000 की शॉपिंग कर ली, मिस्टर सी ने 2,000 की, मिस्टर 1,000 की, मिस्टर ई ने 2,000 की। ऐसे करते हुए 5 लोग आपके स्पॉन्सर में आए और उन्होंने इतनी शॉपिंग कर ली। सबसे ज्यादा शॉपिंग करी मिस्टर ए ने, तो वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लेग हो गई। बाकी अदर लेग्स का टोटल किया तो 10,000 वो गया, तो 10,000 प्लस 10,000, 10,000 का यहाँ पर मैचिंग बिजनेस हो गया। तो 200 रुपए का यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो 10,000 रुपए के 200 पॉइंट आए, 10,000 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 50 पॉइंट। अब 50 पॉइंट 1 पॉइंट का वैल्यू है 1 रुपए, तो 50 पॉइंट की वैल्यू 50 रुपए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ज्यादा टीम बिजनेस उतनी ज्यादा यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो जनरेट होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं उस यूनिक फीचर की जो इस प्लेटफॉर्म को बाकी सारे ऐप से अलग बनाता है, जो आज तक आपने किसी भी ऐप में नहीं देखा होगा, वॉलेट कैशबैक प्रोग्राम। इसमें क्या है, अभी तक आपने बहुत सारे ऐप्स यूज करते होंगे और उनके वॉलेट में कई बार पैसा भी आप छोड़ देते हो, लेकिन जो आप पैसा छोड़ते हो, क्या अभी कभी आपको उसके बिहाफ पे कोई कैशबैक आया है? नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इस यूनिक प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको कैशबैक आने वाला है। अगर आपका वॉलेट बैलेंस 1,000 रुपए से लेकर 30,999 रुपए है, तो आप टियर 1 की कैटेगरी में आपको डेली का कैशबैक आएगा 0.15%।
अगर आपका वॉलेट बैलेंस 31,000 रुपए से लेकर 1,09,99 है तो टीयर 2 की कैटेगरी में आपको डेली का कैशबैक आएगा 0.2%। अगर आपका वॉलेट बैलेंस 1,01,000 से लेकर 5,99,999 है तो टीयर 3 की कैटेगरी में आपको डेली का कैशबैक आएगा 0.25%। अगर आपका वॉलेट बैलेंस 6 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो टीयर 4 की कैटेगरी में आपको डेली का कैशबैक आएगा 0.3%। तो जितना ज्यादा बैलेंस उतनी ज्यादा यहाँ पर अर्निंग जनरेट हो रही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बस यही है कि वॉलेट में मिनिमम 24 घंटे तक बैलेंस होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं एमएस शॉपी ज्वेलर की। एमएस शॉपी ज्वेलर की बात करूं तो जैसे आप ज्वेलरी बाय करती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस शॉपी ज्वेलर से ज्वेलरी बाय करी मिनिमम 10 ग्राम और उससे अबव जितनी भी आप ज्वेलरी बाय करते हैं कि 1 तोला या उससे ज्यादा की, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 0.2% का कैशबैक आने वाला है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा। 0.1% आएगा कैश वॉलेट में जिसे आप इंस्टेंट कैश कर सकते हैं। 0.1% जाएगा मेकिंग वॉलेट में, जब आप नेक्स्ट टाइम ज्वेलरी बाय करने जाएंगे तो अपने मेकिंग वॉलेट में जो आपका अमाउंट है उसको आप रिडीम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी एवरी परचेज कन्वर्ट होने वाली है स्मार्ट कैशबैक। अब हम बात करते हैं सबसे पावरफुल ऑफर 30 डेज वॉलेट होल्डिंग रिवॉर्ड। अगर आप 30 दिन तक अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 25 से 50% की इनकम जनरेट होने वाली है। पहले आपको 24 घंटे पर मिल रही है और उसके अलावा अब आपको 30 दिन पर भी अलग से एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है 25 से 50% का। कैसे? अगर आपका वॉलेट बैलेंस 1,01,000 से लेकर 5,99,999 है तो आप टीयर 1 की कैटेगरी में आए। अब जो आपको इसमें कैशबैक पॉइंट आ रहा है रेगुलर बेसिस पर वो आ रहा है 0.25%। मंथली का कैशबैक अगर कैलकुलेट करो तो वो बनता है 7,575 रुपए। यहाँ पर टीयर 1 में आपको 25% एक्स्ट्रा बोल रहा है यानी कि 1,893.75 तो टोटल मंथली रिवॉर्ड कितना हो गया? 9,468.75। उसके बाद अगर आपका वॉलेट बैलेंस 6 लाख और इससे अबव है तो आप टीयर 2 की कैटेगरी में आ गए। अब आपको जो कैशबैक पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.3%। मंथली कैशबैक हो गया 54,000 और यहाँ पर टीयर 2 में जो आपको बोनस मिल रहा है वो मिल रहा है 50% यानी कि 27,000। तो टोटल मंथली रिवॉर्ड जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है 81,000। अब इस रिवॉर्ड को लेने के लिए सिर्फ एक इस यूनिक प्लान का बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ एक ही बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं वो आपको कंटिन्यूएशन में 30 डेज का करना है। ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन बैलेंस मेंटेन करा, 5 दिन जरूरत पड़ी पैसे निकाल लिए, फिर उसके बाद जाकर आपने 15 दिन के बाद 16वें दिन जाकर उसमें पैसे डाल दिए, तो आपने जो 15 दिन की होल्डिंग करी है वो फ्लश आउट हो जाएगी। जिस दिन आप बैलेंस मेंटेन कर देंगे वो आपका फर्स्ट डे काउंट होगा और उससे कंटिन्यूएशन में 30 डेज तक आपको बैलेंस मेंटेन करना है। उसके बाद आता है लेवल कैशबैक डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल कैशबैक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपको यहाँ पर टीम की कैशबैक इनकम का भी एक शेयर आपको आने वाला है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 में वो लोग आते हैं जो आपके डायरेक्ट में आते हैं। अब आपके डायरेक्ट लेवल 1 की इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम 2 स्पॉन्सर करने मैंडेटरी है। 2 स्पॉन्सर कर दिए, अब उनको जो भी कैशबैक इनकम आ रही होगी उसका 50% आपको भी आएगा। लेवल 2 के लिए फिर आपने 2 स्पॉन्सर और कर दिए तो वहां से आपको 20%। लेवल 3 के लिए 2 स्पॉन्सर और कर दिए, वहां से 15%। लेवल 4 के लिए फिर 2 स्पॉन्सर और कर दिए, वहां से 10%। लेवल 5 to 8 के लिए आपने 2 स्पॉन्सर और करे, वहां से 5%। लेवल 9 to 12 के लिए फिर 2 स्पॉन्सर और करे, वहां से 3%। 13 से 15 के लिए फिर 2 स्पॉन्सर और करे, वहां से 2%। 16 से 28 लेवल की इनकम लेने के फिर 2 स्पॉन्सर और करे, वहां से 1%। 29 से 30 लेवल के लिए फिर 2 स्पॉन्सर और करें, वहां से 3%। यानी कि 1 से 30 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको टोटल 18 स्पॉन्सर करने मैंडेटरी हैं, तभी आप यहाँ पर 30 लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेवल कैशबैक के लिए भी आपको मैंने बताया 18 स्पॉन्सर मैंडेटरी हैं। आपको कैशबैक के लिए के बराबर मिनिमम 3 लाख का वॉलेट बैलेंस मेंटेन करना होगा। मिनिमम विड्रॉल 100 पॉइंट्स का यानी कि 100 रुपीज का। एक यूजर सिर्फ एक ही वॉलेट यूज कर सकता है, मल्टीपल वॉलेट लिंक नहीं होंगे एक मोबाइल नंबर से। विड्रॉल करने के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक यूनिक प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ रहे हैं जहां पर ना तो आपने इन्वेस्टमेंट करी ना ही करवाई, सिर्फ आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया लाइफ टाइम पैसिव इनकम अर्न करने के लिए। एक ऐसा डिसीजन जिससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिली, मींस आपको एक आपके स्मार्ट डिसीजन ने आपकी इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर दिया और आपको डेली नीड्स को कंप्लीट करते करते आप कैसे एक बिजनेसमैन बन गए ये आप चीज को समझ पा रहे होंगे कि जहां पर सिर्फ आपने ग्रोसरी बाय करी तो आपने पैसा अर्न करा, रिवॉर्ड अर्न करा। आपने अगर किसी को बताया वहां से अर्निंग करी, किसी स्टोर को ऑनबोर्ड किया वहां से ट्रांजैक्शन से अर्न करा, आपने वॉलेट में होल्ड करा तो आपने अर्न करा। हमारी सारी एप्स का सॉल्यूशन हमें एक ही सुपर ऐप में मिल गया, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, जिन्होंने लिंक शेयर करा उनसे डिस्कस करिए, लेकिन स्मार्ट डिसीजन वही होता है जो राइट टाइम पर लिया जाता है और राइट वे में आगे बढ़ते हुए हम उसके साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही मैं अपनी वाणी को